कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र का सेट ए पढ़ेंगे। 6 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है राजनीति शास्त्र का, उसके लिए देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे अंक अगर वार्षिक परीक्षा में प्राप्त करने हैं तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। 3 सेट के द्वारा मैं आपको यहाँ पे पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगी। आप जानते हैं एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, तो सेट ए, बी और सी के माध्यम से हम सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे वीडियो आपको दूंगी, तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करके वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहले पेज पे आपको इस तरह से निर्देशांक देखने को मिलेंगे और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 26 नवंबर 1949। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो क्या है? कानूनी शक्ति का अभाव। ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की कमी है। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में। फ्रांस में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था। अगला है आपका, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। पांचवा है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थिर है, तो क्या है? दिल्ली में स्थित है। छठा है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई, तो क्या है? परिषद, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर। तो इसका आंसर आएगा आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, भरोसा रखें, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें और अच्छे अंक आप वार्षिक परीक्षा में लेके आए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा है, चौथा, पांचवा और ये आपका यहाँ से छठा। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान है। तो सभी के आंसर को मैंने कंप्लीट कर दिया है ताकि समय आपका कम लगे और अच्छे से आप कंप्लीट कर सके सारे प्रश्नों को। तो पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ व्यय हुए हैं, तो 63,96,729 रुपए क्या हुए हैं? खर्च हुए हैं भारतीय संविधान के निर्माण में। दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का होता है, तो निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है। तीसरा है आपका, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपए है, तो कितने? 5 लाख रुपए है। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ है, तो कितनी? 250। पांचवें, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर थे, तो संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेढ़ है, तो क्या है? रिपब्लिक है। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थानों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए समय है आपके पास, अभी आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक लेके आए। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग तो 1922 में रखी थी इन्होंने संविधान सभा की मांग को। और दूसरा है, अनिवार्य नौकरशाही, तो इसका आंसर आएगा वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन। और तीसरा है, संघी सूची, तो इसकी जोड़ी रहेगी 97 विषय। चौथा है, अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। पांचवा है आपका, हिंद स्वराज, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी गांधी जी। और छठा है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, तो इसका आएगा राजनीतिक समानता में। और सातवां है, मानव अधिकार, तो इसकी जोड़ी आएगी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यह आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ से आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, सारे प्रश्नों के आंसरों को मैंने कंप्लीट कर दिया है।
चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे 6ठा और 7वां है। कंप्लीट कर लें, आप भरोसा रखें सारे प्रश्नों को। देखिए समय आपके पास है, इतने समय में आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और कंप्लीट कर लें सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 5वां प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों का आपने साथ में स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 6ठा है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। 7वां है, न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। 8वां है, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। और 9वां है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। और 10वां है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। और 8वां है, इसका भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको लिखनी है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये आपका 11वां है, राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। 12वां, समानता कितने प्रकार की होती है। और आर्थिक समानता को दूर करने के उपाय बताने हैं। और ये आपका यहाँ पे 13वां प्रश्न, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। यह आपका 14वां प्रश्न, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। और आपका 15वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, भरोसा रखें आप, इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये आपका 16वां है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न। और 17वां है, संसद सदस्यों के कोई 3 विशेष अधिकार लिखिए। 18वां है, पंचायती राज से क्या आशय है। और जनपद पंचायत के कार्य लिखिए और मतदान के अधिकार को समझाइए। और 20वां है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। तो ये आपका यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से आप कंप्लीट करते चले सारे प्रश्नों को। और ये आपका 21वां, राष्ट्रपति की व्यक्ति शक्तियाँ लिखिए। और 22वां, स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन आपको करना है। तो 4 नंबर का प्रश्न है। सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।